ओम साईं राम। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे। ये वीडियो जब हम लोग शिरडी गए हुए थे 2 महीना पहले तब का है। डाल नहीं पाई थी। कुछ काफ़ी वीडियो तो डिलीट हो गया, लेकिन कुछ वीडियो हैं तो जो कि कुछ दिनों में आप लोग के साथ शेयर करूंगी। और इस बार क्योंकि लगभग एक हफ्ते के लिए, ज़्यादा दिन के लिए गए थे, सबसे ज़्यादा दिन के लिए गए हुए थे इस बार, तो कुछ लगातार वीडियो आप लोग के साथ मतलब जब मौका मिलेगा तो शेयर कर दूंगी। और वीडियो में क्या मतलब वही 2-3 बार साईं बाबा को जाके दर्शन करते थे, प्रसाद खाते थे और काफ़ी कहिए तो एंजॉय किया। मतलब घूमे फिरे, बाबा का आशीर्वाद लिए। और पहली बार ऐसा मौका मिला, पिछले बार हम जब मेरा बर्थडे था तब हम चारों पहली बार अकेले गए थे और इस बार भी हम चारों अकेले गए। तो पिछले बार भी कम दिन के लिए ही टिकट कटाए थे, क्योंकि साथ में मेरी बहन लोग का भी टिकट था, तो जिया जी लोग का, बच्चे लोग का जॉब ज़्यादा छुट्टी नहीं ले सकते थे, इसलिए मतलब ज़्यादा दिन के लिए नहीं कटवाए। लेकिन इस बार सोच के ही गए थे कि कुछ दिन रहेंगे और इसलिए मतलब लगभग एक हफ्ते के लिए गए हुए थे। और क्योंकि वैसे तो देखिए हर इंसान को ही मतलब हर दिन हर पल ये सोच के ही जीना चाहिए कि बस ये जो भी पल है ये आखिरी है। आगे कब मौका मिलेगा साथ में घूमने का, फिरने का, एंजॉय करने का, ये कोई नहीं जानता है। लेकिन मेरे साथ पता नहीं कहिए मतलब कुछ ज़्यादा ही है, हमें पता चल गया है। वैसे तो देखिए किसी के फ्यूचर के बारे में पता नहीं चलता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे बदकिस्मत कहिए या किस्मत कहिए, पता चल जाता है कि किसके साथ क्या होना है। तो ऐसा ही मेरे साथ भी कुछ हो रहा है। और मतलब पता है कि जो पल हम लोग अभी जी पा रहे हैं, 99% तो देखिए हर वाइफ या माँ चाहेगी कि हमेशा मतलब हस्बैंड साथ रहे या बच्चों के पिता रहे। लेकिन चाहने से देखिए कुछ नहीं होता है। ऊपर वाले ने जो लिखा है, जो किस्मत में है, वो तो होता ही है। आप कर्म करके चेंज ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन पूरा का पूरा चेंज नहीं कर सकते हैं। वो सब कुछ उनके हाथों में ही है। तो ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हो रहा है। पता है कि हस्बैंड की तबीयत ठीक नहीं है, तो हम लोग जो भी लाइफ जी रहे हैं कुछ महीनों से, बस ये सोच के मैं जी रही हूँ, खासकर मैं जी रही हूँ कि ये जो भी पल हम लोग का है, सोचिए एक तरह से आखिरी है। 1%, 99 तो अभी भी उम्मीद में हूँ कि जैसे सब लोग का नॉर्मल लाइफ होता है, हस्बैंड वाइफ बच्चे का, ऐसे ही हमेशा ही हम लोग साथ में रहे, जिए। लेकिन 1% हमेशा अब डर बना ही रहता है कि ये जो भी हम लोग जी रहे हैं पल, वो शायद आगे ना हो। वैसे तो मेरा 9 फरवरी को 24वां सालगिरह है, तो हस्बैंड से मैंने बोल दिया था कि जब साईं बाबा के दर्शन किए कि हम लोग फिर से फरवरी में आएंगे। लेकिन वही बेटी का एग्ज़ाम वगैरह है, और बोल तो दी हूँ कि आएंगे। बाकी देखिए बाबा का बुलावा होता है, तो बुलावा अगर होगा तो हम लोग 9 फरवरी में फिर आएंगे, नहीं होगा तो मैं और हस्बैंड ही आएंगे, लेकिन आएंगे। बाकी देखिए बाबा क्या चाहते हैं, अभी 2 महीना है। और बहुत ही अच्छा लगा, सब लोग साथ में रहे, अच्छे से टाइम बिताए। एक तरह से यादगार, मतलब जो भी जी रहे हैं सोचिए यादगार लाइफ ही जी रहे हैं। और ऐसे ही सही बोलूँ, हमेशा ही जीना चाहिए। शायद हम लोग भटक गए थे, भगवान ने इसलिए मतलब झटका दे के कह रहे हैं कि जागो। टेम्प्रोरी मतलब ये ज़िंदगी मिला हुआ है, परमानेंट नहीं मिला हुआ है। इसलिए अपने फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ दुनियादारी छोड़ो, अब अपने लिए जीना है। तो हम लोग थोड़ा भटक गए थे, तो अब जीने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी देखिए कब तक साथ देते हैं। ये दोनों मेरी बेटी है अपना, ये ये लोग भी काफ़ी एंजॉय की।
और यही सब, और क्या बोलूँ, इतना कुछ यादें पुरानी याद आ गई तो मैंने सोचा चलो मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। जब हम लोग साथ में जाते थे, मतलब मेरे इन लॉज, सास ससुर और भी कोई रिलेटिव वगैरह साथ में जाते थे, तो सिर्फ 2 दिन के लिए, मतलब एक दिन आना जाना और 2 दिन ही वहाँ रह पाते थे। तो जितना अभी घूमे फिरे पूरे जगह को देखते हैं, रिपीट करते हैं, तो वो देखिए 2 दिन में तो नहीं हो पाएगा। और ख़ासकर अगर आप बड़े बुजुर्ग के साथ जाते हैं तब तो और भी नहीं हो पाएगा। तो थोड़ी सी मैं और मेरे हस्बैंड किस्मत वाले थे कि हम लोग कई सालों से 2009 से ही हमेशा ही साईं मंदिर जाते थे, शिरडी जाते थे। तो हमारे इन लॉज भी साथ में जाते थे। जो लोग कहते हैं ना कि माँ बाप का तीर्थ कराना बहुत ही अच्छा होता है, तो हम लोग कोशिश ज़रूर किए और आगे भी मतलब करते, लेकिन शायद किस्मत साथ नहीं दिया। वैसे तो देखिए बहुत किस्मत साथ दिया, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इस मामले में थोड़ा सा अनलक्की रहे। लेकिन फिर भी जितना भी समय मिला, मौका मिला, तो साथ में गए। और शिरडी भी गए, फादर इन लॉ तो वैष्णो देवी भी गए, और कई वृंदावन गए, राजस्थान गए, हरिद्वार गए, कुछ कई जगह है जो कि गए हैं, लेकिन और भी जगह जाना था। लेकिन थोड़ा सा फादर इन लॉ को मतलब पैर में प्रॉब्लम भी हो गया, और थोड़ा सा आप लोग को पता है कि फैमिली प्रॉब्लम भी हो गई है, तो जिसके कारण हम लोग अब तीर्थ पे साथ जाना इस जन्म में तो मुश्किल है। बाकी भगवान कब चमत्कार कर दे, क्या कर दे, वो तो देखिए ऊपर वाले ही जाने। तो एक चीज़ याद आ गई कि मतलब मेरी मदर इन लॉ हमेशा जो भी साथ में जाते थे, मेरे से तो डायरेक्ट बात करती नहीं थी, हाँ मैं सुनती थी, मेरे हस्बैंड भी सुने थे। कई बार जब जब भी जाते थे तो बोलते थे कि मतलब साथ में यहाँ ले तो मतलब आता है, हस्बैंड के लिए बोलते, लेकिन ये इतना घूमता नहीं है मेरा छोटा बेटा, मतलब कि मेरे देवर के लिए, वो कहाँ कहाँ नहीं घूमता है, इतना घूमता है, वहाँ घूमता है। और इनके लिए बोलते थे कि ये बस ले आता है, ज़्यादा नहीं घुमाता है। तो आज मैं आप लोग के साथ भी शेयर कर रही हूँ कि अगर आपको, आपके 2 बच्चे हैं और दोनों बच्चे में कुछ अगर गलतफहमी हो गई है या गलत बोलते हैं, तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मदर इन लॉ गलत है, वो भी ठीक है अपने जगह पे, और मेरे हस्बैंड भी ठीक है। जो मेरे देवर हैं वो भी अपने जगह पे ठीक हैं, क्योंकि ये आप लोग को पता होगा कि भले ही आपके 2 3 4 बच्चे हैं, लेकिन सब अपना अपना अपने जो पिछले जन्म का जो उनका कर्म होता है उससे वो अपना लेके आते हैं नेचर। और इस जन्म का भी कुछ नेचर होता है, लोगों को देख के लोग सीखते हैं, समझते हैं, और उसके हिसाब से आपके आपके जैसे भी बच्चे नहीं होते हैं। मतलब आप जो ये सोचेंगे हमारे जैसे बच्चे दोनों या तीनों हो जाए, नहीं होंगे। कई पेरेंट्स खुद भक्ति होते हैं, भगवान में लीन होते हैं, लेकिन बच्चे नास्तिक हो जाते हैं। कई बच्चे मतलब माँ बाप नास्तिक होते हैं, लेकिन उस घर में ही रह के मतलब बच्चे बहुत ही लायक हो जाते हैं, भगवान पे विश्वास करने वाले और आस्तिक हो जाते हैं। तो ये कहना गलत है, मतलब कभी भी अपने ही बच्चों में कंपेयर नहीं करना चाहिए। ये बात सही है। एक तो देखिए ये प्लस पॉइंट ज़रूर है कि मेरे देवर जब भी जाया करते थे या जाते हैं अभी भी, तो 1 हफ्ते के लिए लगभग आना जाना करते हैं। तो जितना समय आपके पास होगा उतना जगह आप घूमेंगे, ये तो कॉमन सेंस है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन फिर भी हाँ, मैं ये नहीं कहूँगी कि हस्बैंड और देवर का नेचर सेम है। कोई भी भाई का सेम नेचर नहीं होता, बहन बहन का नेचर सेम नहीं होता, भाई बहन का नेचर सेम नहीं होता है। सब अपने अपने कर्म के हिसाब से उनका नेचर डिसाइड होता है, नेचर मतलब होता है, उस हिसाब से वो अपना काम करते हैं। जो भी पिछले जन्म का कर्म होता है या इस जन्म का उन्होंने जो भी संस्कार पाए हैं, एक ही घर के बच्चे को माँ बाप सेम ही संस्कार देते हैं, लेकिन अलग अलग
सोच उनकी हो जाती है और उस सोच के हिसाब से अपना ज़िंदगी जीते हैं। तो ये बात सही है, देवर ये सब के मामले में बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। साईं बाबा के भक्त तो सभी हैं, लेकिन जो मेरे देवर हैं वो कुछ ज़्यादा है, मतलब इन लोग के मुकाबले। और जैसे मान लीजिए मेरे हस्बैंड को मैं टिकट कटाने बोलती थी, मैं अपने सालगिरह या बर्थडे कोई भी, तो उसमें अगर थर्सडे आता था तो मेरे हस्बैंड जानबूझ के एक दिन आगे पीछे कर लेते थे कि थर्सडे में लाइन ना लगना पड़े, क्योंकि शिरडी में लाइन बहुत ज़्यादा लगती है, भीड़ मतलब बहुत ही होता है। और जो मेरे देवर हैं, जहाँ तक मुझे याद है, वो हमेशा वेडनेसडे को मतलब बुधवार को ही टिकट कटाते थे, ताकि थर्सडे में साईं बाबा का दर्शन हो। और भी कई अगर कंपेयर करना चाहें तो मतलब है, जो कि दोनों भाई में डिफरेंस है। मतलब पूरा जो भी केयर कह लीजिए, एक हस्बैंड का जो फ़र्ज़ होता है, जो पिता का फ़र्ज़ होता है, चाहे वो जैसे भी करे, जहाँ से भी करे, लेकिन उनको फ़र्ज़ निभाने आता है। अब मेरे हस्बैंड में है, बस उनको है कि या तो मेरे शादी से पहले कि भाई मम्मी है तो मम्मी कर लेगी। अब जब से मैं हूँ या मैं जॉब करने लगी तो हर चीज़ पे वो मेरे पे डिपेंड हो गए। मतलब एक जो जितना हाँ फ़र्ज़ निभाना होता है वो नहीं निभाए। तो देखिए, सही बोलूँ, देवर की तारीफ़ या हस्बैंड की कंपेयर करके मुझे कुछ नहीं मिलेगा। मैं बस ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि एक ही घर में 2-4 जो भी लोग होते हैं, सबका नेचर अलग होता है। और जानबूझ के अगर आप कंपेयर करके बड़ा बेटा या छोटा बेटा, कोई भी बेटी हो, बेटी में भी आजकल माँ लोग कंपेयर कर लेती हैं कि एक बहुत ही एक्टिव है, एक बहुत ही आलसी है, एक बहुत ही समझदार है, एक बहुत ही ज़्यादा मतलब समझदार नहीं है। काम मतलब खुद की ही माँ बोलने लगती हैं कि मतलब मेरी बेटी एक जो है वो कामचोर है, एक बहुत ही एक्टिव है। या बेटे के बारे में भी बोलते हैं कि ये बहुत सुंदर है, एक बहुत ही होशियार है, बहुत ही पढ़े लिखे हैं। तो सही बोलूँ, खुद के माँ को कभी भी ये कंपेयर नहीं करना चाहिए। और बीवी हो, बीवी को तो देखिए और भी कंपेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको रहना अपने ही हस्बैंड के साथ है, चाहे वो जैसा भी हो, चाहे जो भी मतलब रूप रंग के हों या गुण के हों, नेचर के हों, या कम पढ़े लिखे हों या फिर कम कमाते हों, काम तो देखिए आपके हस्बैंड ही देंगे। और दूसरे जगह भले ही आपके जो भाई, खुद के भाई हैं या देवर है या जेठ है, कोई भी जो जेंट्स हो या आस पड़ोस के हो, या आपके खुद के पिता, मैं लड़की की बात करें, खुद के पिता भी अगर आपके हस्बैंड से ज़्यादा एक्टिव है, ज़्यादा कमाते हैं, बहुत कुछ है, या ज़्यादा केयरिंग करते हैं, जैसे मेरे पापा बहुत ज़्यादा केयर मेरी मम्मी को करते हैं, तो वो सब भी ना तुलना कंपेयर कर के हस्बैंड को नहीं सुनाना है। ना ही माँ को कंपेयर करके किसी भी रिलेटिव के सामने बोलना है कि मेरी बेटी एक बहुत अच्छी है, एक बेटी बहुत ख़राब है। ना ही बेटा है तो बेटा से कंपेयर करना चाहिए कि मेरा एक बेटा बहुत ही एक्टिव है और एक बहुत ही मतलब नालायक है, क्योंकि जो भी आपके रिलेटिव है वो आपके बच्चे का नेचर नहीं चेंज करेंगे। आप उल्टा क्या कर रहे हैं, दोनों ही बच्चे में दुश्मनी पाल रहे हैं। एक से कंपेयर करके जिसका आप बुराई कर रहे हैं ना, उससे नफ़रत आपसे तो होने ही लगेगी कि मेरे माँ बाप हमेशा मेरे पीछे पड़े रहते हैं, मेरा हमेशा कंपेयर करते रहते हैं छोटा भाई से या बहन से या बड़ा भाई से। तो वो कंपेयर नहीं करना है। मतलब आपके खुद के ही जो बच्चे होंगे आपस में लड़ना झगड़ना स्टार्ट कर देंगे, नफ़रत करने लगते हैं, अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा नफ़रत करने लगते हैं। और भले ही मान लीजिए कोई बच्चा सच में आलसी होता है, सच में एक्टिव नहीं होता है, सच में होशियार नहीं होता है, उस बच्चे की कोई गलती नहीं होती, उस इंसान की गलती नहीं होती है। पिछले जन्म का जो भी उनका कर्म होता है, उस हिसाब से वो अपना दिमाग लेके आते हैं।
हम माँ जो भी गर्भ धारण करते हैं, आप अपने हिसाब से ना दिमाग देते हैं और ना ही शक्ल सूरत देते हैं। बच्चा सिर्फ अपने कर्मों के हिसाब से ही आपका कोख में आता है। वो सब कुछ भगवान डिसाइड नहीं करते। एक आत्मा जो भी आपका बच्चा जन्म लिया है, उसके जो पिछले जन्म के जो कर्म होते हैं, तभी वो हमारे गर्भ में आते हैं। एक तो हमारा रिश्ता तो होता ही है, बाकी बच्चे के कर्म के हिसाब से अमीर गरीब जो भी होता है वो उसमें जन्म लेता है। हमारा इसमें कोई भी हाथ नहीं होता है। हमें मतलब नहीं सोचना चाहिए कि भाई हम अपने एक बच्चे को बहुत ही दिमाग वाला लेके आए, एक बहुत ही एबनॉर्मल होता है, एक को भगवान बहुत ही हाथ पैर सही सब कुछ सही सलामत देते हैं। एक बच्चा जन्म के साथ ही अपाहिज होता है। एक देखिए बच्चा बहुत ही करोड़पति घर में एक ही टाइम पे जन्म लेते हैं, एक बिल्कुल ही मतलब गरीब घर में पैदा होते हैं। तो ये सब कुछ हमारे जो इस जन्म के जो कर्म होते हैं ना, उसी के बिहाफ पे होता है। तो इसलिए कभी भी अगर हमारे 2-3 बच्चे हैं तो कभी कंपेयर मत कीजिए, क्योंकि वो आपके संस्कार से बच्चे नहीं पल बढ़ रहे हैं, आपके संस्कार से सीख ज़रूर रहे हैं, समझ ज़रूर रहे हैं। कहते हैं ना, माँ का संस्कार पिता का संस्कार होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन कुछ इंसान के अपने जो कर्म होते हैं पिछले जन्म के, उससे वो नेचर लेके आते हैं। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी कि मेरे जो देवर हैं वो जो अगर साईं बाबा के भक्त हैं, तो वो हमारे घर से नहीं सीखे। मान लीजिए हम लोग भी भक्त हैं और बाकी वो उनके फ्रेंड रिलेटिव में कोई होगा जो भक्त होगा, वो सीख सीख के वो भक्त बने, उनको बहुत अच्छा लगता है, इसलिए वो काफ़ी टाइम मतलब मान लीजिए शिरडी में बिताते हैं, जाते भी रहते हैं काफ़ी दिन। तो अगर मतलब एज अ पेरेंट्स अगर मेरी मदर इन लॉ को मान लीजिए बड़े बेटे के साथ नहीं पसंद है, तो आप कभी बड़े वाले के साथ चले जाते, कभी छोटे वाले के साथ। इससे क्या होता है कि बड़े वाले बेटा यानी कि मेरे हस्बैंड को बुरा नहीं लगता है। आज ये सब मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ कि पता है कि मेरे हस्बैंड की तबीयत ठीक नहीं है, कब क्या होगा कुछ नहीं पता है। तो सही बोलूँ, किसको क्या बोलना चाहिए था, क्या करना चाहिए था, कैसे रहना चाहिए था, क्या बोलना चाहिए था, क्या नहीं बोलना चाहिए था, जिससे कि ज़िंदगी हम लोग जो भी जिए इससे बेटर जी सकते थे। तो सही बोलूँ, पास्ट को तो नहीं ठीक कर सकते, लेकिन प्रेजेंट को या फ्यूचर को हम लोग ठीक कर सकते हैं। तो वीडियो बनाने का मेरा बस यही मकसद है कि आप लोगों में से अगर वाइफ है तो वाइफ भी कभी भी कंपेयर देवर से जेठ से अपने पति का ना करें, क्योंकि आप अपना रिश्ता बर्बाद करेंगे। आपसे मतलब आपके हस्बैंड नफ़रत करेंगे। पता चला आपने भाई की तारीफ़ की तो हो सकता है भाई से ही नफ़रत करने लग जाए। अगर आपने फादर इन लॉ से कंपेयर किया तो आपके जो हस्बैंड का जो नेचर होगा वो अपने ही पिता से नफ़रत करने लगेंगे। तो ऐसे ही माँ भी अगर अपने ही बच्चों से अगर कंपेयर करते हैं तो आपस में भाई भाई में ही नफ़रत होने लगती है। तो ये काम हम लेडीज़ लोग को नहीं करना है। कई घरों में ऐसा होता है, ऐसा नहीं कि मेरे ही घर में ऐसा हो रहा है, लेकिन वाइफ़ के मामले में मैं सच बोल रही हूँ। मैंने किसी भी हस्बैंड किसी भी जेंट्स से मैंने कंपेयर नहीं किया कि उसके हस्बैंड ये करते हैं वो करते हैं, इतना केयरिंग है, इतना सामान लाते हैं, कभी भी नहीं किया। मैं जितना हो सके मैं कम से कम लोगों की कंपेयर की हूँ। तो आप लोग भी बस यही कीजिएगा, ज़्यादा कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। सब बच्चा जो भी आता है अपना नसीब लेके आता है, खुद का एक अपना दिमाग होता है। कोई बच्चा देखिए ऑफिसर बन जाते हैं, कोई उसी घर में बच्चा किसान रहता है, मज़दूर रहता है। तो दोनों में बहुत डिफरेंस रहता है, ये भगवान की मर्ज़ी।